माय लवली एंड ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है आपकी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को। रीडिंग का टॉपिक बहुत ही अलग है, टाइटल से आप समझ गए होंगे। मतलब क्या ब्लॉकेजेस हैं ऐसे आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है या फिर जिस टाइप की ग्रोथ आप चाह रहे हो वो नहीं हो रही है। सो सैज, टेक अ डीप ब्रीथ, मेरी रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, अपने पर्सन को सोच लीजिए। मैं स्टार्ट करी हूँ आपकी रीडिंग, बट टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। डिफरेंट टाइप की रीडिंग होने वाली है सैजिटेरियस, सो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ब्लॉकेजेस की बात हो रही है, क्या करके आप अपने लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की ब्लॉकेजेस ख़त्म कर सकते हैं, और क्या कर रहे हैं आप जो ब्लॉकेजेस पैदा हो रही हैं, ब्लॉकेजेस कौन क्रिएट कर रहा है, एंड इसमें यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग के थ्रू। सो वो सुनने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है सैज। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सैज मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ है तो बहुत अच्छी है, सिक्योर है, बहुत प्यारी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। क्योंकि सबसे पहले जो मैंने कार्ड लिया था सैज, तो वो लवर्स का कार्ड था। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्यारी है। आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, आपका सोलमेट आपके पास है, आपकी शादी उनसे हुई है या आपकी शादी आपके सोलमेट से होने वाली है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर ब्लॉकेजेस की बात करें तो सबसे पहली एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो मुझे एनर्जी आ रही है सैज, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट जो है इनडिसीजन, यानी कि कंफ्यूज हो जाना और डिसीजन ना ले पाना नज़र आ रहा है। आप सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कदम उठाने से पहले आप गड़बड़ा जाते हो, हड़बड़ा जाते हो, या आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत सोचते हैं आप और हर एंगल से चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं। उससे क्या होता है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ रुक जाती है, या उस टाइप की ग्रोथ नहीं मिल पाती जिस टाइप की ग्रोथ आप चाह रहे हो या आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है आपका एनालाइज करना, आपका ऑब्जर्वेशन मोड हमेशा ऑन रहना, ये ब्लॉकेजेस पैदा कर रहा है। आप चाहते हैं कि आप परफेक्ट हैं और उसी तरह आपका पार्टनर आपको परफेक्ट मिले। किसी को हर्ट नहीं करते आप, ना ही आप हर्ट होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिलेशनशिप बैलेंस के साथ चलता है, और वही बैलेंस आप नहीं कर पाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत एनालाइज करने लगते हैं और हर चीज़ के मीनिंग्स निकालने लगते हैं। ठीक है, हर बात का आप मीनिंग निकालते हो, सही है, नहीं है, क्या बोला, क्या नहीं बोला। यहाँ पर कभी कभी मैं देख पा रही हूँ ज़्यादा सोचना आपके एक्शन को रोक देता है, ज़्यादा सोचना आपके एक्शन पे भारी पड़ जाता है। ठीक है, आप सोचते कुछ हो, करते कुछ हो और हो कुछ और जाता है सैज। तो आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इसमें आपका साथ नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें आप बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कम एफर्ट दिखाते हैं, तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ रुक जाती है क्योंकि पार्टनर रुक जाते हैं। तो यही मेन ब्लॉकेज है आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के आगे ना बढ़ने का, ग्रोथ के ना होने का। पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचना, फ्यूचर को लेकर उलझ जाना, ये भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा सोच समझकर एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको सैजिटेरियस। कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं आपका दिल कुछ और चाहता है लेकिन दिमाग कुछ और कहने लगता है, इस वजह से एनर्जी रुक जाती है। एनर्जी जैसे ही रुकती है, हमारे डिसीजन लेने की सलाहियत जो है कम हो जाती है, बहुत हम वीक पड़ जाते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यूनिवर्स बता रहे हैं आपको जो भी सच है उसको पहचानने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही सही हैं, कभी कभी जो चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं उन्हें भी हमें समझना चाहिए। तो अपने पार्टनर को समझो, आखिर आपका पार्टनर आपसे चाहता क्या है। कभी कभी सैजिटेरियस आप ये सोचते हैं मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, मेरे पार्टनर मुझसे क्यों खफा है, क्यों रूड है, क्यों मुझे समझ नहीं पा रहे।
लेकिन आप उसमें ये भूल जाते हो कि पार्टनर की भी कोई कुछ एक्सपेक्टेशन है आपके साथ में, जो वो आपसे चाहते हैं कि सहज ये वाला काम करें, सहज ये डिसीजन लें, सहज मेरे लिए ये करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैजिटेरियस का पार्टनर है उसको शायद अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर आप कमी कर रहे हो, आपको समझने की ज़रूरत है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होता है आपको, किसी गलती की वजह, किसी गलती की आपने तो उसको बार बार सोचना, ये गलती मुझसे क्यों हो गई, ये मैंने क्यों किया, ठीक है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा उलझते हो। इंसान को अपनी लाइफ में आपने जब जगह दे दी है तो कहीं ना कहीं उसका डिसीजन भी आप सुना करें, कहीं ना कहीं राय मशवरा लेना, एडवाइस लेना बुरा नहीं है, चाहे बाद में आप अपने मन की कर ले, लेकिन आप 2 या 4 लोगों से एडवाइस ज़रूर लिया करें सैजिटेरियस, स्पेशली अपनी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। एंड अपने पार्टनर को एनालाइज तो आप करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हो सकता है यहाँ पर आप ये छोटी सी गलती कर रहे हैं, आप समझें, उनके गुस्से के पीछे को प्यार को समझें, उनका गुस्सा किस लिए है, वो आपसे नाराज़ क्यों होते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वो नो कांटेक्ट कैसे ब्रेक हो सकता है, क्या चीज़ की वो डिमांड कर रहे थे जो एग्री नहीं करने पे ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट की है। तो मतलब इस टाइप का आपको कुछ ना कुछ समझकर उस पर फोकस करना होगा एंड उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट लगाना होगा। आपकी लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की मेन ब्लॉकेजेस यही है, पार्टनर को या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या पार्टनर को आप समझा नहीं पा रहे हैं। दोनों ही केसेस में लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं गलत इंसान से बचने की आपको ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे गलत इंसान कौन? गलत इंसान वो है जो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व होकर आपको उल्टी सलाहें दे रहा है। अगर आपको लग रहा है यस ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है या मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है या मेरी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, तो उस इंसान से आपको दूर हो जाना है, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, आपके फ्रेंड है, आपका कोई वेल विशर है, कोई भी है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं लोगों की इन्वॉल्वमेंट अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ से दूर रखें, किसी अजनबी को इन्वॉल्व ना करें और किसी ऐसे अपने को भी इन्वॉल्व ना करें जिसके लिए आपके डिसीजन कमज़ोर पड़ते हों। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं सहज, आपके अंदर इतने गट्स एंड पावर हैं कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ये रिश्ता स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनने की और ज़्यादा ज़रूरत है सैजिटेरियस, ठीक है। सन का कार्ड हमें ये बता रहा है जब भी आप अपने डिसीजन खुद लेंगे तो आप उसमें एक पॉजिटिविटी देखेंगे, आप उसमें एक नयापन देखेंगे, आप न्यू बिगनिंग देखेंगे, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और बेहतरीन होगी क्योंकि ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके होंगे। और आपकी लव लाइफ का मेन और बड़ा ब्लॉकेजेस यही है कि आप लोगों के अप्रूवल का वेट करते हैं, आप लोगों के नाराज़गी से डरते हैं, आप ये सोचते हैं ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें हटा कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, तो आपकी लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसे चुटकियों में सॉर्ट आउट होने वाले हैं, ठीक है। आप छोटी छोटी बातों को एनालाइज करते करते डिसीजन लेने में लेट कर रहे हो या लेट कर देते हो, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके शायद मैं देख रही हूँ पास्ट के एक्सपीरियंस आपके कुछ अच्छे नहीं रहे, तो शायद आप पास्ट से भी डर रहे हो या घबरा रहे हो। आपको पास्ट से निकलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो इंसान आपके लिए है वो आपको अच्छी ही सलाह देगा। उस इंसान को भी पहचानो, उस इंसान को भी समझो सैजिटेरियस, ओके। एंड अगर आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो वो कोई भी हो, उसकी आपको सलाह लेनी है, लेकिन आपको ये खुद से देखना है कि आपको कौन अच्छी एडवाइस दे रहा है और कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर फियर की एनर्जी भी देख रही हूँ। आपको अपने पार्टनर से दूर होने का डर है, आप नहीं चाहते कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो या ये रिश्ता ख़त्म हो या इसमें ब्लॉकेजेस पैदा हों, इसमें रुकावटें और अड़चनें आएँ। आप चाहते हो मेरी लव लाइफ, मेरी मैरिड लाइफ स्मूथली चले।
तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है और कोई वजह नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने से बचना है। डिसीजन लेने में डरना नहीं है। जब भी डिसीजन लो, सॉल्व डिसीजन बनाओ एंड उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। फिर देखिएगा सब चीज़ आपके फेवर में होने लगेंगी। आपकी लव लाइफ से और मैरिड लाइफ से ब्लॉकेजेस जो है रिमूव होने लगेंगे। अपने डिसीजन की कमांड आपको किसी और के हाथ में नहीं देनी, किसी के अप्रूवल का वेट नहीं करना। सोसाइटी है, दुनिया है, फैमिली है, अगर आपने अपने पार्टनर के साथ रहने का मन बना लिया तो बना लिया, बशर्ते आपका पार्टनर आपका साथ निभाने होने वाला चाहिए, बशर्ते आपका पार्टनर जो है इक्वल गिव एंड टेक वाला होना चाहिए, मतलब आपका सिलेक्शन, आपका चूज़ अच्छा होना चाहिए। ओके सर, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा ये वाला टॉपिक एंड ये वाली रीडिंग कितना रेजोनेट करा है, कितना पसंद आया है आपको। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।